जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे दोस्तों। आप लोगों की तैयारी दोस्तों कैसी चल रही होगी? मेरी दुआ है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही हो, सिलेक्शन जल्द से जल्द लें। आपके लिए अच्छी खबर है दोस्तों, जो आर्मी फेयरमैन की भर्ती है वो आ चुकी, जो ऑफलाइन भर्ती दोस्तों। ऑफलाइन भर्ती आपको जानकारी इसलिए देना चाहता हूँ दोस्तों कि कुछ लोग होते हैं गांव देहात में रहते हैं दोस्तों, उनको जानकारी पूरी मिल नहीं पाती है, वो ऑफलाइन भर्ती वो ऑफलाइन जो फार्म होते हैं वो भर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपको अब इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऑफलाइन भर्ती में क्या क्या लगेगा, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी हाइट है, क्या क्या कैसे भेजना है, कौन सी स्टेट पे भेजना है। मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में देना चाहता हूँ दोस्तों। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप तैयारी कंटिन्यू रखिए, भर्ती के माध्यम से नहीं है आप तैयारी करके अगले महीने में भर्ती आएगी मैं तब तैयारी करूंगा, अब भर्ती आएगी तब मैं तैयारी करूंगा। आप तैयारी कंटिन्यू जारी रखेंगे, क्योंकि जो ऑफलाइन भर्ती होती है ना, उसका 1 महीने या 2 महीने का टाइम मिलता है, उसके अदर टाइम नहीं मिलता है। इसलिए इसलिए आप तैयारी कंटिन्यू रखिए और मेरी वीडियो की जानकारी देखिए दोस्तों, आगे देखिए। की आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज ओडिशा डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई है। इसका पोस्ट नेम फायरमैन है। इसमें सिर्फ फायरमैन का पोस्ट है। इसमें एज कितना होना चाहिए ये भी आप लोग देख लो। कैटेगरी के हिसाब से इसमें एज मांगा गया है। यूआर कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 साल होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 32 साल होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, ये भर्ती सिर्फ मेल के लिए है, मतलब लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए ये भर्ती नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें 10 पास मांगा है, मतलब 10 पास होना चाहिए। 10 में कितना परसेंट होना चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए ये नहीं बोला गया है। सिंपल 10 पास रहोगे तो इसमें काम चल जाएगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले इसमें फिजिकल होगा, मतलब दौड़ ओड़ कराया जाएगा, हाइट वेट नापा जाएगा। हाइट कितना नापा जाएगा अभी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और फिजिकल होने के बाद इसका पेपर कराया जाएगा, रिटन एग्जाम कराया जाएगा। पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा और इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। पेपर में जो कुछ भी पूछा जाएगा नीचे में आप लोग को सारी चीजें बता दूंगा। उसके बाद से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद से रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइट के बारे में बताया गया है। तो आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, यूआर ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी से आते हो, तो आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। और जितने लोग एसटी कैटेगरी से आते रहेंगे तो उन लोगों का हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हाइट भी इसमें कम मांगा गया है, आप लोग देख लेना। अब बात कर लेते हैं चेस्ट का। तो इसमें नॉर्मल चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, दोनों कैटेगरी के लिए। यूआर ओबीसी और एससी और एसटी दोनों कैटेगरी के लिए नॉर्मल चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब यहाँ पर दौड़ के बारे में बताया गया है, तो इसको भी आप लोग देख लो, ठीक है ना। इसका जो सबसे पहले इसमें दौड़ ही कराया जाएगा, फिजिकल ही कराया जाएगा, मतलब दौड़ के टाइम वही हाइट वेट नापा जाता है। तो हाइट तो यहाँ पर दे दिया है, इसको तो आप लोग देख ही लेना। उसके बाद से यहाँ पर लिखा गया है कि मतलब 63, ऐसा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में लिखा गया था, ठीक है ना। 63.5 किलो का वजन लेकर आप लोग को 183 मीटर चलना है चाहे दौड़ना है, ठीक है ना। लेकिन 96 सेकंड में पार कर जाना है। 63.5 किलो का वजन लेकर 183 मीटर 96 सेकंड में आप लोगों को चलना है। उसके बाद से आपका मतलब उतना चल लोगे, जब आपका फिजिकल हो जाएगा, हाइट वेट नापा जाएगा, फिर आपका पेपर कराया जाएगा। तो पेपर में जीके के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 25 नंबर के। उसके बाद से मैथ के 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे और रीजनिंग के 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे। तो टोटल आप लोग देख लेना 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। टोटल 100 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के। और आपको जो टाइम मिलेगा 2 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब 120 मिनट का टाइम मिलेगा आप लोग को पेपर का। उसके बाद से इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया था कि नो निगेटिव मार्किंग। तो आप लोग 100 में से 100 तुक्का लगा सकते हो। अब फॉर्म भरने का जो अंतिम तारीख है 11 तारीख 12वां महीना सन 2023 तक रहने वाला है। तो इस डेट को आप लोग याद रखना। 11 तारीख 12वां महीना सन 2023 के पहले ही इसका ऑफलाइन फॉर्म भर के जहां पर फॉर्म को भेजना है वहां पर आप लोगों को भेज देना है, तभी आप लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो डेट आप लोग याद रखना। इसका जो सैलरी है काफी अच्छा खासा मिलता है, मतलब कम से कम वो
19,900 से स्टार्ट होता है। ये कम से कम आपका 30 से 32,000 चला जाता है शुरुआत में ही, और लास्ट 63,200 रुपया तक रहने वाला है। और जो टोटल वैकेंसी है, ये टोटल 15 वैकेंसी है ऑल इंडिया के लिए। यूआर कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी है, और एससी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। तो इसको भी आप लोग देख लेना। अब बात कर लेते हैं कि फार्म को भरने के बाद कहाँ पर भेजना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है। और अभी मैं ऑफलाइन फार्म भी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, और पूरा का पूरा फार्म बता रहा हूँ ना। ये सारी चीजें आप लोग को व्हाट्सअप चैनल में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। ऑफलाइन फार्म कहाँ पर भेजना है वो यहाँ पर बताया गया है। फार्म सेंडिंग एड्रेस टू, तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले टू लिखना है, उसके बाद से 2 कमांडेंट आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज। और यहाँ पर आप लोग देख लेना, ठीक है ना, पूरा का पूरा पिन कोड उनकोड डिस्ट्रिक्ट उस्ट्रिक्ट दिया है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। हो सके तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ पर फार्म भेजना है इसका पूरा का पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं पर ऑफलाइन फार्म भेजना है। उसके बाद से यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, तो ध्यान से सुनो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें लगाना है, ध्यान से सुनो और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना। सबसे पहला नंबर, तो जो आप लोग फार्म भरोगे ना, स्पीड पोस्ट आप लोग को नहीं कराना है। सेंड द फार्म बाई ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली, आप लोग को ऑर्डिनरी पोस्ट ओनली कराना है, स्पीड पोस्ट नहीं कराना है। नहीं तो हो सकता है कि आपका कॉलिंग लेटर ना आए, आपको दौड़ के लिए ना बुलाया जाए, फिर आप बोलोगे यार मैं तो फार्म भरा था, मेरा तो कॉलिंग लेटर आया ही नहीं। तो आप लोग को स्पीड पोस्ट नहीं करना है, ऑर्डिनरी पोस्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद से दूसरा नंबर में बोला गया है, मतलब 10 का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, 10 का मार्कशीट याद रखना। उसके बाद से आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जात प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद से आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बोला गया है। उसके बाद से यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो लगाओ, अगर नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोला गया है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। चरित्र प्रमाण पत्र जिसे बोला जाता है, ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है ना, ये सरपंच जो आपके गांव के प्रधान होंगे वो बना देंगे। उसके बाद 9 नंबर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है, मतलब निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 10 नंबर में दिया है 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। जब ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लोगे, इसको ऑफलाइन फार्म भर के रेडी कर दोगे, तो साथ ही साथ 2 फोटो भी आप लोग को तैयार रखना है, और ये फोटो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा गया कि गैजेट ऑफिसर अटेस्टेड, जो फोटो रहेगा ना ऑफिसर अटेस्टेड, मतलब अधिकारी का सिग्नेचर उसमें रहना चाहिए। हर गांव में एक अधिकारी होते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, तो मतलब आप अपने प्रधान से पूछ लेना, ठीक है ना, तो उसका सिग्नेचर आप लोग करा लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि वो लोग छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और जब ज्यादा ऑफलाइन फार्म भरा जाता है ना, तो छोटा सा भी मिस्टेक रहता है तो कॉलिंग लेटर नहीं आता है। तो आप लोग को छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। ये अपने गांव के प्रधान से पूरा का पूरा दिखा लेना, वो अच्छे से समझा देंगे आप लोग को। तो छोटे वाले लिफाफे के अंदर आप लोग को 42 रुपए का पोस्टल स्टैंप, मतलब टिकट चिपकाना है। ये जो टिकट है ना, जहाँ पोस्ट ऑफिस रहता है, मतलब जहाँ पूरा फार्म भर के ले जाओगे स्पीड जैसे ऑर्डिनरी पोस्ट कराने के लिए, तो वहां से 42 रुपए का आप लोग को डाक टिकट ले लेना है, ठीक है ना। और छोटे वाले लिफाफे के ऊपर आप लोग को 42 रुपए का डाक टिकट चिपका देना है। ये रहा आर्मी एयर डिफेंस का ऑफलाइन फार्म। ये फार्म ज्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 2 पेज का फार्म है, और ये दोनों पेज आप लोग को निकलवा लेना है, ठीक है ना। ये दोनों का दोनों पेज आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मेरे फार्म को भेजना है, उस जगह का नाम भी इस ऑफलाइन फार्म में दे दिया है। और यहाँ पर आप लोग को अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना है। उसके बाद से पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें तो सिर्फ एक ही पोस्ट है फायरमैन का, तो यहाँ पर आप लोग को फायरमैन लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद से आपका कैटेगरी कौन सा है, मतलब आप किस कैटेगरी से आते हो, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या एक्स सर्विसमैन हो, तो वो आप लोगों को भर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर सब कास्ट लिखा है, तो आप लोग अपना सब कास्ट भर देना है। फिर अपना फुल नाम, अपना जैसे पूरा नाम यहाँ पर लिखना है, जो हाई स्कूल के मार्कशीट में नाम होगा, ठीक है ना। बड़ा लेटर में आप लोग को नाम लिखना है, छोटा लेटर में नहीं। अब यहाँ पर सेक्स मतलब मेल हो या फीमेल हो, फीमेल तो इसमें फार्म भर नहीं सकती है, तो यहाँ पर आप लोग को मेल लिखना है। और 5 नंबर में फादर या हस्बैंड नेम, तो हस्बैंड नेम तो लिखना नहीं है, फादर नेम, अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है आप लोग को। और यहाँ पर आप लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है 6 नंबर में, जो हाई स्कूल के मार्कशीट में होना उसको लिख देना, ठीक है ना। और 7 नंबर में लिखा गया है कि एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है, मतलब जिस दिन लास्ट डेट है ना 11 तारीख 12वां महीना, और जैसे सन 2023 तक इसका लास्ट डेट है फार्म भरने का ना, तो लास्ट डेट में आप लोग को गिनती करना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप कितना साल, कितना महीना, कितना दिन के हो रहे हो, तो वो आप लोग को यहाँ पर लिख देना
देना है, जितना भी साल, जितना महीना, जितना दिन के हो रहे हो, तो उसको आप लोग को यहाँ पर लिख देना है। अगर आप लोग अपना एज नहीं कैलकुलेट कर पाओगे तो गूगल पर जाना, एज कैलकुलेटर लिखना और वहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना और 11 तारीख 12वां महीना सन 2023 तक गिनती करके देख लेना कि आप कितना साल, कितना महीना, कितना दिन के हो रहे हो, और इसमें आप लोग को भर देना है। उसके बाद से यहाँ पर रिलीजियन लिखा गया है, मतलब आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, मतलब अपना धर्म यहाँ पर लिखना है। उसके बाद से मैरिटल स्टेटस, मतलब आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, मतलब आपका शादी हो गया है या नहीं हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 11 नंबर में, तो आप लोग को सिंपल 10 पास डाल देना है, अगर 12 पास हो तो डाल देना, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है तो डाल देना। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में बोला गया है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग अपना पूरा का पूरा एड्रेस डालना है, जैसे आपका गांव कहाँ पर है, उसके बाद से आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है, आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, आपका राज्य क्या है, आपका पिन कोड क्या है और आपका मोबाइल नंबर क्या है, वो सारी चीजें सही सही यहाँ पर भरना है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। आप लोग को अपना ईमेल आईडी भी डाल देना है, एड्रेस और मोबाइल नंबर बोला है तो सेम आप लोग डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोग को अपना नाम लिख देना है, ठीक है ना, अपना पूरा का पूरा सिग्नेचर कर देना है बड़ा लेटर में, फिर अपना जगह का नाम लिख देना है, फिर डेट लिख देना है जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हो। और लिखा गया है कि कॉल लेटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन है, तो यही आपका कॉलिंग लेटर है। ये ऑफलाइन फॉर्म भर के और जहाँ पर भेजना है वहां पर भेजोगे तो, लेकिन दोबारा यही आपके पास आएगा, तो फिर इसमें मतलब रनिंग करने जाओगे या पेपर देने जाओगे, जो भी इसमें लिखा रहेगा वो करने आप जाओगे। पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसको यहाँ पर भर देना है, फिर अपना पूरा नाम यहाँ पर लिख देना है, अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिख देना है, उसके बाद से यहाँ पर अपना पूरा का पूरा एड्रेस लिख देना है अपना मोबाइल नंबर के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर नीचे देखो, नीचे यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर ऑफिशियल यूज, तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं भरना है, उधर से आर्मी वाले लोग इसमें जो भरना होगा वो लोग भरेंगे, ठीक है ना। आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए बताया हूँ, जब आप लोग उस तरह से पूरा का पूरा ऑफलाइन फॉर्म भर लोगे और जो जो डॉक्यूमेंट बताया हूँ, जब वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लोगे, अपना फोटो तैयार कर लोगे, इतना सब कुछ करने के बाद 2 लिफाफा का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। एक लिफाफा छोटा रहेगा और एक लिफाफा बड़ा रहेगा। ये लिफाफा किसी किताब के दुकान पर मिल जाएगा, जब किताब के दुकान पर जाओगे, बोल दोगे लिफाफा चाहिए तो वो दे देंगे, ठीक है ना। छोटा लिफाफा 2-3 रुपए का मिलेगा और बड़ा लिफाफा मतलब वही 4-5 रुपए का मिलता है। तो छोटे वाले लिफाफे के अंदर मतलब जिस तरह से जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको लेकर और जितना भी डॉक्यूमेंट बताया हूँ, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आप लोगों को एक ही साथ रखना है और इसको अच्छे से इस तरह से निमोड़ चिमोड़ के देसी भाषा में बता रहा हूँ, अच्छे से इसको रख के और छोटे वाले लिफाफे के अंदर पूरा फॉर्म आप लोगों को डाल देना है और साथ ही साथ फोटो भी डाल देना है, ठीक है ना। और छोटे वाले लिफाफे के ऊपर जो टिकट मैं आप लोगों को बताया हूँ जितना रुपए का, वो टिकट आप लोगों को छोटे वाले लिफाफे पर छपका देना है, वो टिकट पोस्ट ऑफिस पर मिल जाएगा। उसके बाद से छोटे वाले लिफाफे के अंदर मतलब अपना एड्रेस आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। लिफाफा के अंदर तो पूरा का पूरा आपका फॉर्म और में रहेगा। अब जो बड़ा वाला लिफाफा रहेगा तो इस बड़े वाले लिफाफे के अंदर ये छोटा वाला लिफाफा आप लोगों को डाल देना है। उसके बाद से बड़े वाले लिफाफे के ऊपर जहां पर इस फॉर्म को भेजना है उस जगह का नाम लिख देना है। कहां पर भेजना है ये आप लोग जगह का देख सकते हो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहीं पर फॉर्म को भेजना है, ठीक है ना। तो यहाँ का एड्रेस आप लोग लिख देना और साथ में अपना एड्रेस भी आप लोग लिख देना और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ऊपर आप लोग को लिख देना है, उस पोस्ट का नाम लिख देना है और अपना कैटेगरी का नाम लिख देना है। उसके बाद से जाकर पोस्ट ऑफिस जो पोस्टमैन रहेगा उससे बोल देना है कि ऑर्डिनरी पोस्ट करना है और ऑर्डिनरी पोस्ट में ज्यादा पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। आपका वही 40-42 रुपया लगेगा, वो ऑर्डिनरी पोस्ट कर देगा। उसके बाद से जहां पर फार्म को जाना है वो फार्म चला जाएगा, फिर कुछ दिन बाद आपके पास कॉलिंग लेटर आएगा। अगर आप सही सही से फार्म भरोगे ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका कॉलिंग लेटर ना आए। हाँ, हो सकता है अगर 10 में परसेंटेज मांग ले, मतलब किसी ऑफलाइन भर्ती में बोलता है कि 10 में इतना परसेंट होना चाहिए, जब 10 में परसेंटेज मांग ले और आपका 10 में परसेंटेज कम हो तो हो सकता है उस कंडीशन में आपका ऑफलाइन फार्म ना आए, नहीं तो आपका मतलब उधर से कॉलिंग लेटर आएगा भी, आप भर्ती दौड़ने भी जाओगे और पढ़ाई उड़ाई अगर आपका अच्छा होगा ना तो आप सिलेक्शन भी ले लोगे। क्योंकि इन सब भर्तियों के बारे में ज्यादा लोग जिक्र नहीं करते हैं, ज्यादा लोगों को पता नहीं रहता है, लेकिन सिविल की भर्ती होती है काफी अच्छी खासी रहती है। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, सिविल वाली भर्ती में कोई वर्दी नहीं मिलता है, लेकिन ये सरकारी होती है और परमानेंट होती है। आर्मी के साथ रहकर काम करोगे, सैलरी मिलेगा, जो भी सुविधा मिलता है आर्मी वालों को वो पूरा का पूरा सुविधा आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। मतलब आपका फैमिली अच्छा हो जाएगा और आप एक मतलब अच्छा खासा जिंदगी जीने लग जाओगे अगर ये नौकरी मिल जाएगी तो। और इसमें हाइट वेट कम मांगा गया है तो मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। आपने दोस्तों देखा होगा कि मेरी वीडियो में मैंने पूरी जानकारी आपको बताई है, जॉब है भर्ती है उसका फॉर्म मैंने एक एक डिटेल बताई है, छोटी सी छोटी डिटेल बताई, इसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से देखना दोस्तों। एक कुछ गलत पॉइंट हो जाता तो आपका जो लेटर आएगा
और जो मेडिकल होगा, जो फिजिकल होगा, उसका जो कागज आएगा वो नहीं आ पाएगा अगर थोड़ी भी चूक होगी। इसलिए मैं आपको ध्यान से बताना चाहता हूँ कि ध्यान से इसको देखना, ध्यान से एक एक पॉइंट इसको पढ़ना और जिस जगह पे जो मांगा है वही लिखना दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों मेरे को मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या भरना है, किस जगह पे भेजना है, कैसे क्या करना है, फॉर्म पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा दोस्तों। जो मेरे पास दोस्तों डिटेल थी, जानकारी थी, वो आपको दे चुका हूँ इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। और आप मेहनत और लगन जारी रखना दोस्तों, जल्द से जल्द सिलेक्शन लीजिए, मेरी यही दुआ है दोस्तों। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।